अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नज़रें ईरान और इसराइल पर हैं। 28 फरवरी 2026 से अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमनाई शहीद हो चुके हैं। न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल प्रोग्राम पर बमबारी हो रही है। ईरान जवाब में इसराइल और खलीजी ममालिक पर मज़ैल दाग रहा है। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान असल मसला क्या है, इसराइल क्या चाहता है, ईरान क्या चाहता है और इनके मकासद क्या हैं। ये सब इस्लामी तारीख के तनाज़र में बग़ैर किसी तरफदारी के सिर्फ हक़ैक़ के साथ। आइए शुरू करते हैं। अल्लाह हमें हक और इंसाफ की समझ अता फरमाए। 1979 से पहले ईरान और इसराइल दोस्त थे। शाह ईरान के दौर में दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन 1979 के ईरानी इस्लामी इनकलाब के बाद सब बदल गया। नई हुकूमत अयतुल्लाह खमीनी और फिर खमनाई ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसराइल को सह्यूनी रजीम और फ़लस्तीन का गासिब करार दिया। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि अल क़ुद्स यरूशलेम मुसलमानों की पहली किबलागाह है और फ़लस्तीन मुसलमानों की ज़मीन है। इसलिए ईरान फ़लस्तीनी ग्रुपों हमास, इस्लामी जहाद और लबनान के हिज़्बुल्लाह, यमन के हौसियों की हिमायत करता है। ईरान का कहना है कि वो इसराइल को ख़त्म करने की बात करता है ताकि फ़लस्तीन आज़ाद हो सके और अमेरिका और इसराइल की इलाकाई ताकत कम हो। दूसरी तरफ इसराइल का मौक़िफ़ ये है कि ईरान इसकी वजूदी खतरा है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो ईरान कहता है पुरअमन है, बैलिस्टिक मिसाइल और प्रॉक्सी ग्रुपों के जरिए हमले जैसे 7 अक्टूबर 2023 का हमास हमला इसराइल के लिए खतरा है। इसराइल कहता है कि ईरान इसे नक्शे से मिटाना चाहता है, इसलिए वो ईरान को रोकना चाहता है। ये तनाज़ा दहाइयों से चल रहा है। खुफिया ऑपरेशन, साइबर हमले और प्रॉक्सी जंग। 2023 और 2025 में इसराइल ने हमास, हिज़्बुल्लाह और शाम के असद हुकूमत को कमज़ोर किया, जिसके बाद बरह रास्त टकराव बढ़ा। दोस्तों, ईरान क्या चाहता है, इसका मकसद क्या है? ईरान का मौक़िफ़ है कि इसराइल एक गैर कानूनी रियासत है जो मुसलमानों की ज़मीन पर कब्जा किए हुए है और वो दरिया अर्दन से समंदर तक फ़लस्तीन आज़ाद कराना चाहता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल और प्रॉक्सी ग्रुपों के जरिए मशरिक़ वस्ता में अपना असर बढ़ाना चाहता है। ईरान कहता है कि इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली और तिब के लिए है। दोस्तों, ईरान अमेरिका को शैतान अकबर कहता है और चाहता है कि इलाके से अमेरिकी असर ख़त्म हो। यह है ईरान का मकसद। इसराइल और अमेरिका क्या चाहते हैं, इनका क्या मकसद है? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करना। इसराइल कहता है ईरान जोहरी हथियार बना रहा है जो इसराइल के लिए वजूदी खतरा है। इसलिए फरवरी 2026 के हमलों में न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और फौजी ताकत को तबाह करना ताकि ईरान इसराइल पर हमला ना कर सके। प्रॉक्सी ग्रुपों हमास, हिज़्बुल्लाह का खात्मा और मुमकिन तौर पर ईरान में रजीम चेंज, हुकूमत की तब्दीली। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरानी अवाम से कहा कि वो सड़कों पर निकल कर रजीम को ख़त्म करें। अमेरिका भी यही कहता है कि ईरान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म हो और प्रॉक्सी सपोर्ट बंद हो। मौजूदा जंग का मकसद, इसराइल और अमेरिका कहते हैं, ये दिफा है, न्यूक्लियर ख़तरा रोकना और इलाकाई अमन के लिए। दोस्तों, इस्लामी तारीख हमें बताती है कि अल्लाह जालिमों को कभी कामयाब नहीं होने देता। कुरान में इरशाद है और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। आज की जंग में दोनों तरफ के लोग मुतासर हो रहे हैं। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह फ़लस्तीन और तमाम मुसलमानों की मदद फरमाए, अमन कायम हो और जुल्म ख़त्म हो। ये जंग हमें सिखाती है कि इत्तेहाद, ईमान और अल्लाह पर भरोसा ही असल ताकत है। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह ताला ईरान को कामयाब करे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। खुदा हाफिज।